बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ वहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है इसमें अनंत ज्ञान है। आप क्या क्या ज्ञान प्राप्त करोगे, इसमें सब अनंत ज्ञान है। ये मानव शरीर में सारा ज्ञान नहीं उतरेगा। सद्गुरु जो है ज्ञान का भंडार है। जड़ ज्ञान भी गुरु का चरण में है, चेतन ज्ञान भी गुरु का चरण में है, जड़ चेतन भी गुरु का चरण में है, आत्मा का ज्ञान भी गुरु चरण में है, परमात्मा का ज्ञान भी गुरु चरण में है, सद्गुरु का ज्ञान भी गुरु चरण में है। 96 तरह की जो विद्याएं हैं सारा गुरु चरण में है। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर से बाहर निकलने का युक्ति भी गुरु चरण में है। अरे सांसारिक जितने भी ज्ञान है सारा गुरु चरण में है। अब उसी को तो स्वामी जी सब स्वर वेद में लिख दिए हुए हैं। यदि एक लाइन में आप बूझना चाहो, एक लाइन में अपनी चेतना को गुरु चरण में लगाना और वहीं स्थिर कर देना, यही है सारा स्वर वेद यही कह रही है। ये हंसा और हंसनी आपको एक लाइन में मैं बता दिया, लेकिन एक लाइन में ये जो सद्गुरु के हंस हंसनी है वही बुझेंगे। जो आपका मन है ये गुरु चरण में लगा करके रखो, और कुछ है यही नहीं है, सारा काम हो जाएगा आपका। जो है ये हंसा और हंसनी, इसके आगे कुछ नहीं है। जो आपको उपदेश है वहाँ पर जो है मन को लगा करके रखो, ये सब इसमें का एकदम झड़ जाएगा, मैल झड़ जाएगा। ये मन जो है शुद्ध होकर के चेतन मन हो जाएगा, उसी को शुद्ध मन कहा जाता है। उसको जो है उसी को सुरत कहा जाता है, और वही जो सोना हो जाता है। ये हंसा
और हंसनी। बाकी जो ये बवाला है संसार का जो है, ये तो झामर झूमर है। आप गर्भ में आते हो, गर्भ से बाहर होते हो, माता मिलती है, पिता मिलता है, भाई बहन, सब संसार के रिश्ते नाते मिलते हैं। कोई आपका है नहीं। ये हंसा और हंसनी, इस दुनिया में, इस संसार में कोई आपका नहीं है। अभी आप संसार की बात सुन लो। अभी अभी की बात है, हम शाम को जो है बाहर बैठे हुए थे। हमारे ही रैंक के जो है दो अधिकारी और मिल गए जो है। आप विचार करना, इस संसार को आप समझो। वह जो है, एक अधिकारी की माता जी बीमार हो गई, आई थी घूमने के लिए। वो भी हमारे उम्र के हैं, 60 साल उनका भी हो गया। तो माँ का उम्र 80 साल से तो कम नहीं होगा। उन माता जी के 3-4 बच्चे हैं, और ये बेचारे आई और यहीं रह गए, मतलब रहने लग गई यहीं, उनको अच्छा लगने लग गया। इनका पूरा भरा परिवार है, 2-3 भाई भी हैं, बहनें भी हैं, और उनकी पत्नी भी हैं, उनके नाती पोते सब हैं जो है। माता जी 80 साल की उम्र में बाथरूम में गिर गई और कमर टूट गया जो है। ऑपरेशन हुआ, बिस्तरा पर रह रही हैं जो है। और वही उनका लड़का ही जो है, कोई नहीं आया घर से। आप भेद को समझो। बात ये नहीं है कि आया नहीं आया, कोई बात नहीं है, ये तो संसार है, हर एक का जो है ऐसे ही परिस्थितियां होती हैं। अब हम तो नहीं बोल सकते, हम तो समझते हैं। उन माता जी से मैं मिला था, जब मैं, क्या बोलते हैं, आसाम में जो है नौकरी करता था। जब वहाँ ड्यूटी थी तो वो मिले थे जो है। बड़े वो जो है, वो क्षत्रिय हैं, जमींदार है, बड़े जो है जमींदार के वो लड़के हैं। उनका भी शान शौकत वही रहता है। हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग तो सीधे साधे वाले आदमी हैं, कहीं भी बैठ जाएंगे, कैसे भी खा लेंगे। और मैं, तो ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझना। वो बेचारे अपना अकेले ही लगे हुए हैं सेवा सत्कार में, और करीब ज़्यादा नहीं तो 2-3 महीना तो हो ही गया जो है। आप भेद को समझो, धन संपदा की कोई कमी नहीं है। अब दूसरा जो साथी था, वह तो सांसारिक व्यक्ति है, वो कहाँ छोड़ते हैं। मैं उनके साथ ही रहता हूँ। मैं 1-2 बार गया था, माता जी को देखा, सोई हुई थी। चारपाई से उठना बैठना मुश्किल है, लेटरिन जाना, पेशाब करना शरीर में तो होता ही है। बहुत कुछ कहने लग गए मेरे को, लेकिन अपना घर की भेद की बात नहीं बताया जो है। हमें ज़रूरत क्या है, और हम इतना तो हम समझ ही जाते हैं। आज वो दूसरा साथी जो था, आज उसने कह ही दिया। उसने कहा कि एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि आपका घर से कोई आया नहीं। उनको पता है कि माता जी बीमार हैं, गिर गई, और ऐसा है वैसा है। ये हंसा और हंसनी क्यों नहीं आई। आप भेद को बूझना। हम लोग पूरा परिवार के लिए ही तो नौकरी करते हैं। अब इतना, अब मेरे को तो अब कैसे बोलूं कि आप ये क्यों बात बोल रहे हैं।
ये संसार तो जो है ऐसे ही है ना। आपको भेद बुझना है, आपको समझना है। पूरा भरा परिवार है, 3-3 4-4 बेटे हैं, सबके बहुएं आ गई हैं, 60 साल उम्र हो गया तो आप समझ ही सकते हो। और उनके पास सब कुछ है, मेरे पास तक गाड़ी घोड़ा नहीं है भाई, झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ। बहुत सारा धन संपदा है, लेकिन अब इन्होंने तो कह दिया, अब कह दिया, अब बेचारे चुप हो गए, बोले नहीं कुछ जो है। फिर भी बार बार ये बोले जा रहे हैं। सांसारिक व्यक्ति नहीं छोड़ता है। अब लास्ट में उनको कहना पड़ा, अब क्या सही है क्या गलत है। तो बोला नहीं, पत्नी जी भी हमारी बीमार हैं। ये हंसा और हंसनी, यही संसार है। क्या बीमार है क्या नहीं है, क्या सही है, जो भी है। तो जो स्वामी जी जो यह लिख रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कुछ है नहीं, मोह निशा तुम जाग। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कुछ है नहीं, मोह निशा तुम जाग। ये हंसा और हंसनी, उनके माता जी में काफ़ी सुधार आ गया है। अब अपना जो है एक काम और रह गया है, उनको पेशाब करने के लिए थैली लगी हुई है, उसको निकालना है। बाकी चलना फिरना थोड़ा शुरू हो गया है। अब इतना ही बात करके फिर हम लोगों ने बात कट कर दिया और फिर हम आ गए अपना अपना जो है रूम में, कमरे में। ये हंसा और हंसनी, अब ऐसे सोचोगे तो मैं भी अपने माता पिता का कहाँ सेवा कर पाया जो है। ये परिस्थितियाँ देखो, नौकरी है, मेरे पिताजी भी उम्र तो हो गई है, वो भी रिटायरमेंट है, मैं भी 2 साल बाद रिटायरमेंट जाने वाला हूँ। 80 साल तो उनका भी हो ही गया है, लेकिन अभी भगवान की दया से ठीक ठाक है। माता जी थी, वो भी मतलब ठीक ही ठाक थी। हम उनको लाए थे, रखे भी थे जो है अपने साथ जो है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, उनको लगा कि अब यहाँ मैं मर जाऊंगी तो मेरा बच्चा भी परेशान होगा, सिटी में तो मुश्किल है, आपको पता ही है। फिर वो चली गई, 2-3 महीना रहीं फिर चली गई जो है। ये हंसा और हंसनी, चाह करके भी ये परिस्थितियां ऐसी ही हैं। हम तो उनका मृत्यु में भी नहीं जा पाए, और क्रियाक्रम में तो खैर हम पहुंच गए जो है। ये हंसा और हंसनी, कहने का मतलब यही संसार है। तो प्रभु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जो है जीने की जो है कामना करनी है, स्वस्थ रहते हुए। ये हंसा और हंसनी, यह तो प्रकृति की बातें रहीं, लेकिन स्वामी जी जो है स्वरवेद में जो लिख रहे हैं उसका एक ही मतलब है, आप अपनी चेतना को बूझिए, मन को बूझिए, मन की चाल को बूझिए। मन की चाल कुचाल है,
जीवाही उबट चलाओ, मन की चाल कुचाल है। जीवाही उबट चलाओ, मन फंदा में जीव पड़ा। बिन गुरु कवन छोड़ाओ, मन की चाल कुचाल है। जीवाही उबट चलाओ, मन फंदा में जीव पड़ा। बिन गुरु कवन छोड़ाओ। ए हंसा और हंसनी, जो आपको सुख है, मन की चाल में चल करके आप सुखी नहीं रह सकते। मन ही तो काल है। यह आपको अनेक जन्मों से यही पति सुख और पत्नी सुख में भुलवाया हुआ है। संसार सृष्टि का रचना करवा लेता है। प्रभु जो है, ये देखो, ये काल का देश है। ये मन ही है। यह अपना काम करवा लेता है। आपको थोड़ा सा प्रकृति में जड़ सुख कितना देता है वो तो आप जानते ही हो। थोड़ा सुख दे करके और दुनिया भर का दुख दे देता है। ये आपको साबित हो गया, इस संसार में कोई आपका है नहीं। थोड़ा सा सुख देता है। वही स्वामी जी कहते हैं, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। सब दीन कराय, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। सब दीन कराय। एहंसा और हंसनी, वही सुख जो है सदगुरु देश में है। प्रकृति गावा सुख नहीं, प्रकृति गावा सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। प्रकृति गावा सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। सुख स्वरूप माँ युग जी, उलटी गगन दरुदार। एहंसा और हंसनी, इस शरीर को आपको कहीं नहीं ले जाना है। जो शरीर में जो आत्मा है, जो चेतना है, उसको कहाँ रखना है? गुरु का चरण ही घर है उसका। देखो, मैं छोटी छोटी बातें आपको खोल खोल करके बता देता हूं। आप जितनी भी वाणियां हैं, आप उनको सुनने से सब समझ में आ जाएगा। पहला भूमि भी है उसमें, दूसरा भूमि भी है, तीसरा भूमि भी है, चौथा भूमि भी है, पांचवा भूमि भी है, और जो है सार शब्द भी है, और जो है मान सरोवर भी है। ये हंसा और हंसनी, आप वाणियों को सुन सुन करके ही समझ जाना ना। आप सुना करिए, कोई जरूरी नहीं है मेरा ही वाणी सुनो। जो है ये मेरा वाणी नहीं है, ये सब सदगुरु की वाणी है। मैं कोई अपना पास से थोड़ा लाता हूं। ये हंसा और हंसनी, हर जो है थोड़ा संसार बात, उसके बाद से सदगुरु का दोहा, थोड़ा संसार बात, फिर सदगुरु का दोहा।
ये मेरा वाणी नहीं है, ये सदगुरु की ही वाणी है, बूझना आपका न काम है। अब स्वामी जी उसमें क्या बताए हैं, परमात्मा क्या है, कैसे है, कहाँ है, सब बताए हैं। परमात्मा के अंदर से ब्रह्म निकलता है जो सब में गति है, वह उसके बारे में सब बताए हैं। उसी में से सदगुरु निकलता है, सदगुरु के बारे में सब बताए हैं। ए हंसा और हंसनी, आप फिर से सुनो जो है, स्वरवेद है क्या? स्वरवेद में सारा ज्ञान है। इस संसार का तो हम लोग सीख जाते हैं, खाना बनाना, नौकरी करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, भोग विलास करना, पुत्र उत्पन्न करना, पुत्री उत्पन्न करना, ये सब तो आप ये कुत्ते बिल्ली भी जान जाते हैं, और मनुष्य यह भी नहीं जान पाता है। ये हंसा और हंसनी, कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन आप बात को समझो। उनके लिए कोई डॉक्टर वैद्य नहीं होता, और तुम्हारा डिलीवरी के लिए देखो हजारों वैद्य डॉक्टर, पूरा मेडिकल खुला हुआ है, फिर भी परेशानी होती रहती है। इससे अच्छा तो जानवर ही हैं, कोई डॉक्टर के पास ले जाना नहीं होता है, ऐसे ही घूमते फिरते अपना जो है जंगल में रहते भोग विलास करके वो भी पुत्र उत्पन्न कर लेता है। कभी देखा कहीं डॉक्टर के पास जाता है वो? कौन बताता है उसको? ए हंसा और हंसनी, जब जानवर में ये बोध हो सकता है तो आप में क्यों नहीं होगा? ए हंसा और हंसनी, भोग विलास किसी को सिखाया नहीं जाता है। कुत्ता को कौन बताता है, बिल्ली को कौन बताता है, शेर को कौन बताता है, गाय को कौन बताता है, बकरी को कौन बताता है? वह सब अपने आप सीख जाते हैं। ए हंसा और हंसनी, तो इसका ज्ञान जो है संसार में पूरा चलता रहता है, ऐसा कराओ वैसा करो, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। ये हंसा और हंसनी, विषय हमारा ये नहीं है। अब आप भेद बूझिए, जो परमात्मा है, जिस दिन वो चाहा सृष्टि की रचना हुई, उसी के अंदर से तुरंत जो है सदगुरु निकलता है। ये हंसा और हंसनी, जो बरगद का विश्व जो वृक्ष है, कितना छोटा है, एकदम बहुत सूक्ष्म है। मैं एक दिन बीज को लेकर के आ रहा था, किसका फोटो खींचूंगा और जो है ग्रुप में डाल दूंगा, और बोलूंगा आप विचार करिए इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। वही बीज जो है विस्तार रूप में जैसे ही धरती में जाता है, और विशाल वृक्ष जो है बरगद का जो है वो खड़ा हो जाता है। इतना विशाल हो जाता है, उसमें से इतना उसका जो है तना इतना मोटा हो जाता है, इतनी लंबी लंबी टहनियां हो जाती हैं। उसी बीज में छुपा हुआ है ना। धरती में जाते ही वो इतना बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है। उसी बरगद के वृक्ष पर जो है हजारों पक्षी निवास करते हैं, सब भोजन उसी का करते हैं, सब उसी में रहते हैं, अंडा बच्चा सब वहीं देते हैं। ए हंसा और हंसनी, उसी बरगद के पेड़ के नीचे असीम छाया मिलती है। आजकल तो जो है ना गर्मी में जिसको देखो उसी के नीचे रहता है, कोई दुकान लगा करके बैठा है, कोई कुछ बना करके बैठा है, कोई चारपाई लगा करके सोता है, सब उसी के नीचे जो है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही वो परमात्मा है, बीज रूप में था। जैसे ही वो उसने इच्छा किया कि ये सृष्टि की रचना हो, वह तुरंत जो है उसी के अंदर से सदगुरु निकला, उसी के अंदर से जो ब्रह्म निकला। सदगुरु जो है जीवों को ज्ञान बताता है। परमात्मा दोषी नहीं है, आपको किसी न किसी रूप में बता देता है। जब आपको प्रभु की इच्छा होगी तब न वो मिलेगा। आपको तो इच्छा संसार का सुख का है, धन इकट्ठा करने का है, पुत्र प्राप्त करने का है, पुत्री प्राप्त करने का है, संसार का सुख इकट्ठा करने के लिए है, तो आप तो उसी में रहोगे। भक्ति कोई कोई सूरमा करता है। ए हंसा और हंसनी,
भक्ति सबके बस की नहीं है। स्वामी जी लिखे हैं, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, पर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, पर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। एहन सा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। आप भेद को बूझिए। ये जो जो मतलब ये सबका बस का नहीं है। प्रभु प्राप्त करना सबका बस नहीं है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार। तलवार की धार पर जो है ना सब नहीं टिकता है, सब भाग खड़े होते हैं। और पर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। लिखे लिख गाड़ी चले, लिखे लिख कपूत, तीन लिख पर ना चले, सुरवा संत सुपूत। एहन सा और हंसनी। देखो उस संसार में तो सब वही करता है, शादी करता है, विवाह करता है, बच्चे बनाता है, नौकरी हो गई, वो सब उसी में लगा रहता है। उसको कहा गया है, लिखे लिख गाड़ी चले, लिखे लिख कपूत, तीन लिख पर ना चले, सुरवा संत सपूत। तो जो सुरवीर है और जो संत है और जो सपूत है वही काम नहीं करता है जो उसके माता पिता करते हैं। वह कुछ अलग करता है और संसार में उसकी जो है मान्यता होती है। आप भी वही करोगे, शादी किया, विवाह किया, बच्चे बना दिए, पढ़ाई लिखाई उसी में रहोगे, तो ये थोड़ा बहादुरी है। स्वामी जी कह रहे हैं, आप भेद को बूझो ना। स्वामी जी कह रहे हैं, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, पर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो ये जो साधना करना है, जो गुरु देश में चलना है, वो जो सदगुरु का प्रेमी होगा वही चढ़ पाएगा, सब नहीं चढ़ पाएंगे। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़े गुरुधार परा, वह पावी सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तह दाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित पीछे फिरी, भक्तन चाहन पाए। नाम धनी सिर सौंप करा, संत विजेता होय। डरे मरे कायर बने, धिक जीवन है सोय। नाम धनी सिर सौंप करा, संत विजेता होय। डरे मरे कायर बने, धिक जीवन है सोय। ये हंसा और हंसनी जो है, यदि आप डरते हो तो आपका काम नहीं है। यदि आपको जीवन मरण से डरते हो तो आपका काम प्रभु प्राप्ति नहीं है। आप संसार का सुख भोगो न काहे लिए परेशान हो जो है। स्वामी जी तो आपको दोनों ही दिए हुए हैं, लेकिन जो सदगुरु के हंस हंसनी हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। एकदम पक्का वाला शिष्य बनो, तब तो सदगुरु आपको जो है ना, जो भी गलतियां करी है वो सब छोड़ दो जो है।
अब एक तार जो है सदगुरु संग लग जाओ, अरे सब काम हो जाएगा, तुम जो चाहोगे वही होगा, पूर्ण विश्वास तो करो। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु पर पूर्ण विश्वास। बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, बिन विश्वासन ज्ञान है, सीधन कौनो काम। बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, बिन विश्वासन ज्ञान है, सीधन कौनो काम। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय करवासा। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी तो आपको बता ही दिया, इस संसार में सुख नहीं है, क्षणिक सुख है, और एक सुख बराबर है, एक समान है जो है। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेय आनंद सुजान, सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेय आनंद सुजान, सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये जो संसार का जो सुख है, क्षण में सुख मिलता है और क्षण में दुख मिलता है, लेकिन सद्गुरु में बराबर सुख है जो है। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को अन पाय। ए हंसा और हंसनी, बिना गुरु के नहीं मिलेगा। एक ऐसे ही प्रश्न कर दिया, बिना गुरु के काहे नहीं मिलेगा। ए हंसा और हंसनी, गुरु के चरण में ही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो बिना गुरु का कैसे मिलेगा आप बताओ। अरे गुरु का चरण में है तो गुरु करना पड़ेगा। अब गुरु की पहचान बताई गई है स्वर वेद में। गुरु की पहचान बताई गई है स्वर वेद में। गुरु का काम बताया गया है स्वर वेद में। गुरु कितने तरह के होते हैं ये स्वर वेद में बताया गया है। गुरु कब कब धरती पर आते हैं स्वर वेद में बताया गया है। गुरु जो है जुगना जुगाना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगना जुगाना हम आई चेताया। कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाई बा। परम पुरुष दरबारा हो, कसता कसौटी जोटी की। ताको शब्द सुनाय, कसता कसौटी जोटी की। ताको शब्द सुनाय, वही हमारा हंस है। कहे कबीर पहचान। ये हंसा और हंसनी, कसता कसौटी जोटी के।
ताको शब्द सुनाय, वही हमारा हंस है, कह कबीर समुझाय। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो, जो कोई यही है प्रेम जौहरी, दिखते में खुली जाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो, जो कोई हुई है, जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। ये हंसा और हंसनी सदगुरु बड़ा चालाक है। कहते हैं ताला कुंजी लगा करके रखो, खोलना नहीं, कुछ भी हो जाए। ये हंसा और हंसनी बहुत सारे संत महात्मा एकदम नहीं खोलते हैं, कुछ भी हो जाए नहीं खोलेंगे जो है। लेकिन सदगुरु कहते हैं हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो, जो कोई यही है प्रेम जौहरी, दिखते में खुली जाई हो। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी बहुत, स्वामी जी को क्या कहना बताओ। स्वामी जी तो एकदम उसी में मिल गए हैं। और स्वामी जी ने कहा भी है, हम तुम एक है, हम तुम के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कचुरा न भी। हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कचुरा न बीव। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी उसी के नीचे दूसरा दोहा लिखते हैं, भूले मती अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भूले मती अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने यह भी कहा है, पानी प्यावत क्या फिरा, सब घट सायरवार, त्रिसावंत जो होविगा, पीवेगा जखमार। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने कबीर साहब कह रहे हैं, पानी लेकर के ज़्यादा परेशान मत हो, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, जरूरत नहीं है। अरे जब वो प्यासा होगा तो तुरंत भाग करके आएगा। ये स्वामी जी का कबीर साहब कह रहे हैं, जो स्वामी जी के भी गुरु हैं। इस समय तो खैर स्वामी जी का संकल्प है, स्वामी जी का संकल्प है पूरा विश्व में ब्रह्म विद्या का जो है प्रचार हो। स्वामी जी ने कहा भी है, परा विद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार, अनन्य गति फल की कोलाहल,
पश्चिमय संसार हो। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म विद्या का जो है पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो। एहन सा और हंसनी। आज के 35 साल 40 साल पहले जाओ, वर्तमान जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज आसानी से मिल जाते थे। आज के 40 साल पहले जाओ, एकदम आसानी से मिल जाते थे। अब आप मिल नहीं अब आप मिल नहीं पाओगे। एहन सा इतनी जनता हो गई है, इतने हंस हंसनी आ गए हैं, अब वो सारे उसी व्यवस्था देखने में ही रह जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, अरे स्वामी जी वर्तमान स्वामी जी जो है आज के 40 साल जाओ, 35 साल पहले जाओ तो बहुत कम लोग थे जो है उन्हीं के पास में जो है छत पर, गर्मी का दिन हो बरसात का दिन हो, छत पर ऐसे ही जो है बिछा करके ऐसे ही सोए हैं। एहन सा और हंसनी। मैं भी 2-3 दिन रहा हूं उनके संग जो है। अब कहाँ मिल पाओगे, अब तो आप दर्शन करो और भागो, दर्शन करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। एहन सा और हंसनी, क्योंकि वो जड़ देश में है। चेतन में बराबर दर्शन करो, 24 घंटे जो है, जब चाहो तब दर्शन करो, सुबह हो, शाम हो, रात को, दोपहर को, 24 घंटे वो तो बराबर आपके साथ ही में है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रेता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रेता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। एहन सा और हंसनी। सदगुरु में प्रीत करना है। और एक भजन आती है कि हम आपका जो है ना प्रीत करने का ढंग भी नहीं मालूम है। कवना कारण वाह पिया हमें भी सरवला हो। एहन सा और हंसनी वहाँ प्रीत का रीति जानना चाहती है। और प्रीत का रीति तो संत लोग बताते हैं, प्रीत का रीति तो जो है स्वरवेद बताती है। जसिरा पारा गागरी सुरती धारे हो पनियार, त्यों बेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती समार। निधिवान निधि देश को कबहूँ भूलत नाय, तिमि सोमीरा न प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय, कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनुवास चिंतन करी, त्यों सो मेरा सत्य नाम। एहन सा और हंसनी ऐसे मिला जाता है। सदगुरु संग जो है सूरत से मिला जाता है। अब इतना खोल खोल करके साफ साफ बहुत से हंस हंसनी जो बूझ गए हैं, अरे वो सारा भूमिया बूझ गए हैं, बुझाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही चढ़ जाते हैं वो और बूझने लगते हैं। द्वादश को सवा पर सदगुरु बासा तू है, वाही अमरा पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला, गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाईला, गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाईला,
बाटे बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला। घट ही में करता पुरुष चंद दर्शाइला। गुरु जी रउआ न करी में बड़ा सुख पाइला। झीर झीर मोती बरसी चुनी चुनी खाइला। गुरु जी रउआ देशवा में गुरु जी रउआ न करी में बड़ा सुख पाइला। अष्ट चक्र सोधी सोधी गगन में समाइला। गुरु जी रउआ न करी में बड़ा सुख पाइला। द्वादश कोसवा पर सदगुरु बासत हैं। वाही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाइला। गुरु जी रउआ न करी में बड़ा सुख पाइला। ये हंसा और हंसनी, ये तो स्वामी जी जो है सब स्वर वेद में, ये कुछ भजन अलग है। स्वर वेद में भी स्वामी जी तो सब लिखे ही हुए हैं। बाला पनाया भ्यासिमी मम शिरायंगुल राख। तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। 19 है बानबी माग कृष्ण है पाक्ष। सदगुरु सदगुरु पद दिए निज मति कर गए दक्ष। ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु से क्या चाहिए आप बताओ। अरे जो चाहिए वही मिलेगा। आप एक काम तो किया करो। देखो स्वामी जी कहे हैं, ईश्वर वेद में है। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। ये हंसा और हंसनी, ये स्वामी जी आपका सदगुरु कह रहे हैं। आप जो इच्छा करो हमसे विचार विमर्श कर लिया करो। ये हंसा स्वामी जी ने यही नहीं कहा कि जड़ इच्छा करो चेतन इच्छा करो। स्वामी जी यही बात लिख रहे हैं। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। बहुत कष्ट होता है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो आप कोई काम काहे लिए शुरू कर देते हो। अरे सदगुरु से प्रार्थना कर लिया करो। 2-3 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करो और प्रभु से जो है अपना इच्छा आप बस उसमें आप बस कर देना है। बस कुछ करना नहीं है आपको, अपने आप ही होगा। ये हंसा और हंसनी, यदि आपने इच्छा कर दिया वह प्रकृति आपको ठेल करके ठाल करके वहां पहुंचा देगी। आप नहीं भी जाना चाहोगे आपको जाना पड़ेगा वहां। ये सदगुरु की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, ये अनुभव ज्ञान है। नहीं तो आप देख लो, आप इच्छा कर लो कि मैं इंग्लैंड जाना है, आप इच्छा कर लो कि मैं इंग्लैंड जाना है। ये हंसा और हंसनी, अपनी जो इच्छाएं हैं किसी के आगे नहीं खोलना चाहिए, केवल सदगुरु के आगे खोलना है। कोई दुनिया अगल बगल वाला नहीं जानना चाहिए। आप करके तो देखो। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है
हम दुख हो तय पार। और स्वामी जी एक दोहा और क्या कहते हैं, ये 3 दोहा तो आप याद ही कर लो, आपको जीवन में बड़ा काम आएगा। पहला दोहा यही है, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये हंसा और हंसनी जो भी इच्छा करो सदगुरु संग वार्तालाप कर लिया करो। और दूसरा दोहा क्या है, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। ये हंसा और हंसनी देखो, ये आप तुम आजमा करके देख लेना, संसार में देख लेना, ये जो तुम सोचोगे वही होता है। शुभ सोचोगे शुभ होगा, अशुभ सोचोगे अशुभ होगा। यदि तुम ये सोचते हो कि प्रभु मैं 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, पूर्ण होगा ये, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, ये तो आप रखो ना। दुनिया भर का ये जो है ना कामना करोगे, ये हो जाए ये हो जाए, बेटी की नौकरी, बेटा का शादी, फलाने ठिकाने करोगे, इसको करने में क्या बुराई है। प्रभु हम स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जो है जीने की कामना करते हैं, तो संकल्प तो करके रखो। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, वह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। तो ये हंसा और हंसनी संकल्प जो है दृढ़ रखो, तो ये आपका हो गया। जैसा संकल्प करोगे, देखो आप समझ लेना, यदि आप सोचोगे कि स्वामी जी पता नहीं मेरे घर आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे बोलो स्वामी जी मेरे घर आएंगे तो पक्का आएंगे, कोई ना कोई बहाने बना करके पहुंचना ही पड़ेगा उनको, जो है आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, जो है आना ही पड़ेगा उनको। आप संकल्प तो करो, फिर पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे ये सब नहीं कहना है, वो आएंगे। ये हंसा और हंसनी इसका प्रमाण है। अब आप बोलोगे कि इसका भी प्रमाण है क्या। ये हंसा और हंसनी देखो, पहले जमाने में जो मेरे यहाँ जो सत्संग हुआ था, जो मेरे गांव में ही हुआ था, मेरे गांव से मतलब जो है ना दक्षिण तट साइड में हुआ था, जो है थोड़ा ही है, अगला गांव वही है। हमारा गांव पूरा घना है, मतलब हर 500 मीटर पर एक गांव मिल जाएगा, जो है हर 1 किलोमीटर पर एक गांव मिल जाएगा, ऐसा है। तो वहां पर जो वो क्षत्रिय थे, वो बेचारे शरीर छोड़ दिए, उसी समय ही बूढ़े थे, तो उनको जो है बोध नहीं हुआ। वो थोड़ा अच्छे आदमी थे, ठाकुर थे, बहुत बड़ा जो है ना जमींदार थे, बहुत लंबा चौड़ा उनका परिवार था, अभी भी है, अब थोड़ा अलग अलग हो गए हैं, जो है उनके जमाने उस जमाने में उनका चारा काटने का वो था, जो मशीन होती है, जो मतलब बैलों से चलती थी और चारा काटता था, और पूरा खेती होती थी धूमधाम से, जो है। हंसा और हंसनी उस समय बड़ा गरीबी था उनको, जो है। तो स्वामी जी को वो जो है बचपन में देखे थे, मतलब जो 15-16 साल की अवस्था में स्वामी जी को देखे थे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को वो कलकत्ता में देखे थे, और जो है वहाँ स्वामी जी को जो है घोड़े पर बैठा करके और ले गए थे लोग, जो है। अब कौन कौन थे, अब मुझे अब नाम मत पूछो, जो है
कोई साहूकार होगा जो जो प्रेम होगा सदगुरु से, वह स्वामी जी को जो है ना घोड़े पर बैठा करके ले गए और फिर कार में बैठा करके ले आए जो है। उस जमाने में कार वगैरह सब बहुत बड़ी बात है जो है, आज तो सबके पास में हो जाता है। और पूरा 4-5 गाड़ियां जो है स्वामी जी को ले करके आई हैं और वहाँ उनका सब आरती उतारा गया, जो भी है वो सत्संग सुने थे। और उनके भाव आया कि अरे जब इतना हमारे पास पैसा होगा तब न स्वामी जी आएंगे। ये भाव उन्होंने किया था। ये हंसा और हंसनी, ये भाव उनका था। और उनके रिश्तेदार भी स्वामी जी में वो जो बड़े बड़े पोस्ट पर थे जो है, लेकिन उनको स्वामी जी का बोध नहीं था जो है। और जब जो है स्वामी जी जो है ये उन्होंने संकल्प किया कि मेरे पास जो है इतना धन होगा तब न स्वामी जी आएंगे। गाड़ी घोड़ा जो है, उस जमाने में गाड़ी घोड़ा कहाँ जो है ना, सड़क ही नहीं थी तो गाड़ी घोड़ा कहाँ से आएगा जो है। ये हंसा और हंसनी। और जो है वही जब वो बुढ़ापे में पहुंचे हैं, 80 साल की उम्र में पहुंचे हैं, तो वहीं पर जो है स्वामी जी जो है अब वहीं पर उनका हो जाता है, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर हाथी घोड़ा सब कार गाड़ी सब लेकर के आऊंगा। ये उनको हो रहा है, लेकिन वो तो भूल गए थे जो है, कभी सोचा भी नहीं। और उन्हीं की बगिया में जो है बहुत बड़े हैं वो जो है जमींदार जो है, और बड़े सज्जन हैं। अब तो बेचारे वो मतलब जो है क्या रहे नहीं। और वहां स्वामी जी आ रहे हैं, हाथी भी आई, घोड़ा भी आया। और उस बाग में इतने आदमी पहुंच गए, इतनी भीड़ हो गई कि स्वामी जी को शाम को प्रवचन भी नहीं बोलने पाए। इतनी भीड़ जो है, बाप रे बाप, पूरा मतलब समझ लेना हजारों गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए जो है। पहचानना मुश्किल हो गया, उस गांव में लोग अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाए। ये हंसा और हंसनी, वो 3 दिन पहले से उनको हो रहा था और मेरी चेतना ऊर्ध्व थी। मैं बराबर छुप करके रहता था जो है कभी इधर सो लिया कभी इधर सो लिया जो है। और वो ढूंढते ढूंढते मेरे को ब्रह्म मुहूर्त में आए और मिले और बोले, अरे वही स्वामी जी हैं। मैं बचपन में बड़ा गरीबी थी, मैं कलकत्ता गया था कमाने के लिए। घर में चुट्टा का रस पी करके रहते थे जो है, गुड़ नहीं आता था, इतना खेती बाड़ी का सब दिक्कत था जो है, इतना सिंचाई साधन थोड़ा था, पूर से चलता था पानी, थोड़ा सा होता था, खाने के लिए मुश्किल होता था। अंग्रेज जो है शोषण करके लेकर सब चले गए थे जो है। उन्होंने कहाँ विकास किया, जितना सोना धन संपदा लूट करके ही ले गए लोग जो है। ये हंसा और हंसनी वो ब्रह्म मुहूर्त में आकर के रोने लगे और बोले कि अरे मैं गया था, स्वामी जी को देखा था कलकत्ता में जो है। और जो है स्वामी जी जैसे घोड़े से उतरे, फिर उनको जो है ना कार में बैठा करके और ले आए और वहीं प्रसादी बटा और जो है सत्संग हुआ। हम तो समझ नहीं पाए, हमारे दिल में भाव आया कि ये इतने बड़े जो है संत हैं, ये मेरे घर जब इतना हमारे पास धन होगा तब ना आएंगे। और आज देखिए पूरा हाथी भी है, घोड़ा भी है, और पूरा जो और हमारे घर आ गए। ये हंसा और हंसनी वह रोने लग गए जो है। तो आप संकल्प तो करो, वह पूर्ण करना पड़ेगा, वह प्रकृति का काम है। ये हंसा और हंसनी, आपको संसार में जो इच्छा है आप कर लो, सदगुरु आपके संग है। उन्होंने बताया था मेरे को जो है, बोला हम आपको 4 दिन से ढूंढ रहे हैं जो है। कोई उसमें जगह तो होता नहीं जो है ना, गर्मी का दिन कहीं भी सो लिया, इधर भी सो लिया उधर भी सो लिया जो है। चूंकि वहाँ जब सत्संग होता था तो वहाँ महीनों 2 महीने से लोग रहने लग जाते हैं जो है। ये हंसा और हंसनी, तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है,
हम दुख हो तय पार। एहनसा और हंसनी। चूंकि उस यज्ञ में सबसे ज्यादा पैसा तो हम लोग लगाए थे। 30,000 रुपये तो हम ही लोग दिए थे अकेले एक ही घर से। और मेरी माता जी बड़ी परेशान। वो तो पूरा कहे नहीं, जो है अब वो आ करके यहाँ रहे, बगल में ही घर है जो है। एहनसा और हंसनी बोले हमारे घर काहे नहीं जाए। अरे मैं बोला तू काहे लिए परेशान हो। बोला नहीं, यदि मेरे घर नहीं जाएंगे ना तो मैं जीने नहीं दूंगी। अरे मैं बोला ये तुम बोल क्या रही हो। अच्छा तुम्हारे घर जाएंगे, बोला हाँ। तब बोला तुम इधर सेवा में लगो, ये सेवा काम करो, तुम्हारे घर में जाएंगे, अपने आप ही जाएंगे। और तुम ले करके जाना चाहोगी तो नहीं जाएंगे। बोला पक्का। मैं बोला हाँ पक्का। ये हंसा और हंसनी। मैं बोला तुम सेवा में लगो। तो अब वो सेवा क्या करना है, सब लोग अपना खाना पीना खा लिया, सब चला गया। ये कढ़ाई माजना, बर्तन माजना, यही सब तो होता है। हंडा माजना, पहले यही सब होता था। दुनिया भर का दाल बचा हुआ था। तो मैं बोला तुम यहां करो, घर जाओगी तो स्वामी जी नहीं जाएंगे पक्का। एहन था और हंसनी। हम लोग नहीं गए, माँ बेटा जो कोई नहीं गए। बाकी हमारे घर वाले, भाई गया, सब गए, स्वामी जी गए, घर में गए हमारे। और स्वामी जी वहां वहां जो है मतलब गए, बैठे वहां पर, वहां वंदना आरती हुआ और आए जो है। एहनसा और हंसनी। हम लोग नहीं गए, हम लोग वही जितना जो दाल बचा हुआ था, हंडे में चावल बचा हुआ था, उसको सब उठा उठा कर दिए, भाई ले जाओ लोग, जो पशुओं को थोड़ा थोड़ा खिला दो। एहनसा और हंसनी। वो तो खैर अभिमान में बोला कि नहीं नहीं जाएंगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे आपको छोड़ना क्या है, आप सेवा करो, वहां जाएंगे। हम लोग नहीं गए, बाकी सब लोग गए। स्वामी जी गए, हमारे पुराने घर में गए। अभी तो उसको इन लोग जो है बिक्री कर दिया, मेरे माता पिता ने वो बिक्री कर दिया जो है। और दूसरा सड़क पर जो है ना, वो जो है ना मतलब है घर, बगल में ही है। स्वामी जी गए वहां पर। ए हंसा और हंसनी। तो जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संग पयदार। ये हंसा और हंसनी। लास्ट दोहा आप सुन लो जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, नाम धनी शीरा सौपकारा, संत बीजी ताहो। डरे मारे का यार बनी, धिक जीवन है सोय। ए हंसा और हंसनी। स्वामी जी कह रहे हैं उन्हीं के सिर पर डाल दो ना, प्रभु के सिर पर ही डाल दो। प्रभु ये काम करना है, आप ही करवाओ, आप चाहो तो करो, आपका मर्जी है। अब प्रभु पर डाल दो जो है, वह तुम्हारे लिए शुभ होगा तो अवश्य होगा, तुरंत होगा। और यदि अशुभ होगा तो टाइम लगेगा। ए हंसा और हंसनी। तो यही 3 दोहा है, आप इसको फिर से सुन लो, इसको याद कर लेना। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और दूसरा दोहा क्या है, जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संग पयदार। और एक तीसरा दोहा है, नाम धनी शीरा
सौ पुकारा, संत बीजी ताहो, डरे मारे का यरबनी, धिक जीवन है सोय। अहिंसा और हंसनी, इसी 3 दोहे से तुम्हारा काम हो जाएगा। दुखित नहीं होना, ये नहीं मिला वो नहीं मिला ऐसा, अरे सब के चक्कर में मत पड़ो। जो है बस गुरु का चरण को पकड़ लो। जिस दिन गुरु का चरण पकड़ा जाएगा, सब और क्या चाहिए आपको बताओ, सब कुछ तो उसी में है। आप हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जब स्वामी जी उन क्षत्रिय ठाकुर साहब के घर आए जिनका कोई मतलब ही नहीं था, वो बेचारे बहुत रोने लग गए। जो है पैर पकड़ लिया मेरा, बोला आप कर क्या रहे हैं, मरवाएंगे मेरे को। अरे बोला आप मरवाएंगे, बोला कोई नहीं कोई नहीं है यहाँ पर। जो है मैं आपको 4 दिन से ढूंढ रहा हूं। जो है यही स्वामी जी हैं। और मेरे माता जी परेशान हो गई, नहीं मेरे घर नहीं जाएंगे, तुम्हें जीने नहीं दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अरे मैं बोला वहां नहीं जाना है। जो है तो चुपचाप सेवा में लगो, पक्का जाएंगे तुम्हारे घर। जो है हम नहीं गए कहने के लिए स्वामी जी वहां चलिए, कुछ नहीं, अपने आप ही लोग गया। अहिंसा और हंसनी, ये सत्य घटना है। तो आप सदगुरु की वाणी को समझा करो ना। आप तो हंस हो हंसनी हो, हम बुलाने के लिए नहीं गए। जो है अहिंसा और हंसनी, बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब मैं वाणी को यही विराम करता हूँ। यह अभिमान नहीं है, गुरु में प्रेम है, अति अधीनता बनी रहे, यही सदगुरु से प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय